Dear students, Assalamu alaikum. I hope you all are fine. As we were doing class 10 mathematics book based on National Book Foundation, and we have started exercise 3.3. We have done question 1 all parts, and now I'm going to do part B of question 1. In part B, it is written if P absolute equals to 9 and P equals to 4K. These are the entries of the matrix, and then we have to find just value of K. Now let's do that question. First of all we will find determinant of P, यानी P एक लेटर है जिसने इस मैट्रिक्स को डिनोट किया है. हम इसका पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे. ठीक है, एब्सोल्यूट पार्ट्स लगाकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. जैसे मैंने आपको पहले बताया था, क्रॉस में हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटर में माइनस का साइन होगा. तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4K माइनस 1 × 3. अब P एब्सोल्यूट की वैल्यू जो है ना, P डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज़ 9. यहाँ पर आप 9 पुट करेंगे. जब आप -3 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 9 + 3 = 12. 12 इक्वल्स टू 12K. सो 12/12 यहाँ पे मल्टीप्लायर है, तो अपोजिट साइड पर जाकर ये डिवाइज़र बन जाएगा. जब 12 के साथ कटिंग हो जाएगी तो K की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 की इक्वल आ जाएगी. सो आवर K इज़ इक्वल टू 1. दिस इज़ द फाइनल आंसर. अब इसका C पार्ट देखें. इन C पार्ट इट इज़ रिटन if T equals to 3 and adjoint T 5, 3, 3, 2. These are the entries of adjoint T. Then find X. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने फाइंड करनी है X की वैल्यू. और उसकी वजह क्या है कि इस क्वेश्चन में 5, 3 और जो सेकंड कॉलम है दैट इज़ X2. तो इसके अंदर एक लेटर X आ रहा है, तो X की हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी. तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पेज. उसके ऊपर आप आ जाएं तो देखें टी को हमने एक लेटर से टी से डिनोट किया है इस मैट्रिक्स को. जब इसका आप एब्सोल्यूट फाइंड करेंगे यानी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो टी डिटर्मिनेंट इज़ 5x 3 2. इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करें तो इसमें एक लेटर x आएगा. जैसे के वाला क्वेश्चन था ना, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है. दीज टू क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 -3 × x. 5 2s are 10 और -3x. ठीक है, अब ये जो -3x है, जब ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो इट विल बी +3x. माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगा ना, इसीलिए हमने इसको पहले शिफ्ट किया है कि इसका नेगेटिव साइन हम रिमूव कर सकें. देन 10 -3, 3 को शिफ्ट किया राइट साइड को. 10 - 3 = 7. अब ये 3 × x जो है, यहाँ पर 3 इसका मल्टीप्लायर है, अपोजिट साइड पर जाकर ये डिवाइज़र बन जाएगा. तो x = 7/3. दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट. इसमें उन्होंने हमें ये कहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑल पार्ट्स के फाइंड करें. यानी मेरा मतलब है क्वेश्चन इज फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दीज मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल. अगर पॉसिबल है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकलेगा, अगर पॉसिबल नहीं है तो वहीं पे क्वेश्चन स्टॉप हो जाएगा. इसके 3-4 पार्ट्स हैं. तो आर एक लेटर है, इससे हम मैट्रिक्स को डिनोट कर रहे हैं. जब एब्सोल्यूट आप यानी डिटर्मिनेंट ऑफ आर फाइंड करेंगे तो एब्सोल्यूट बार्स यूज़ करेंगे. दैट विल बी एंट्रीज वही रहेंगी लेकिन सिर्फ एब्सोल्यूट बार्स आ जाएंगे. 4 - 1 - 6 2. सेंटर में माइनस का साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 2s are 8 और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस और अगेन इस माइनस से मिलकर नेगेटिव वैल्यू देंगे. 6 × 1 8 - 6 is 2. 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज़ नॉन सिंगुलर. अगर ज़ीरो हो जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है. नॉन ज़ीरो हो तो वो अगर ज़ीरो के इक्वल ना हो, जैसे यहाँ पे 2 की वैल्यू आ गई है, 2 वैल्यू आई है, तो ये नॉन सिंगुलर है. यानी डिटर्मिनेंट ऑफ आर की वैल्यू 2 आ गई यहाँ पे. अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा था ना कि अगर नॉन सिंगुलर होगा तो आपने उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी फाइंड करना होगा. तो यहाँ पर आकर आप देखें एडजॉइंट. अब वो कह रहे हैं एडजॉइंट निकालें. एडजॉइंट में फर्स्ट कॉलम को आप पी यानी प्राइमरी वैल्यूज़ कह दें और सेकंड कॉलम को आप सेकेंडरी यानी एस से डिनोट कर रही हूँ कि ये सेकेंडरी वैल्यूज़ हैं. ठीक है, उसकी वजह क्या है, ये मैंने अपना एक वो सिंबल बनाया हुआ है क्योंकि एडजॉइंट के लिए क्या होता है, हम 2 6 यहाँ पे देखें ना, ये क्या था 4 - 6. ठीक है, प्राइमरी वैल्यू जो है उसकी हमने क्या की, प्लेसेस चेंज की. तो पी से प्राइमरी, पी से प्लेसेस. ये 2 4 था, ये 4 2 है तो ये 2 4 हो जाएगा और ये -1 6 है यानी सेकेंडरी वैल्यूज़ के
हम साइन चेंज करते हैं। तो इसलिए मैं ऊपर एस लिख देती हूँ कि एस फॉर साइन, एस फॉर सेकेंडरी वैल्यूज़, तो इनके साइन चेंज करने हैं बस इस लाइन के क्रॉस में आपने देखना है, ठीक है। तो इसको मैंने +1 और +6 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो इन्वर्स का फॉर्मूला है, आर इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ आर डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट की वैल्यू। जो जॉइंट आपने निकाला उसको ऊपर रखें और नीचे डिटर्मिनेंट की वैल्यू, जैसे कि आप जानते हैं 2 आई थी, तो 2 आ गई। अब इसकी एवरी और ईच वैल्यू को आप 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड किया, 2/2 इज़ 1, फिर 1/2, फिर 6/2, 2 6 से कैंसिल आउट हो गए, 2 3 ज़ा 6 और 4/2, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब ये इसका आर इन्वर्स निकल आया, यानी इसका इन्वर्स पॉसिबल था तो हमने फाइंड किया। नेक्स्ट पार्ट में ये है कि 5 और 3 एक ही कॉलम है, ठीक है, 2 रोज़ हैं और एक कॉलम है, तो इसका तो ज़ाहिर ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो इसका इन्वर्स हम फाइंड नहीं कर सकते, तो हम लिखेंगे एस इन्वर्स इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये पार्ट तो बहुत शॉर्ट है, वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अगर ये पेपर में आ जाए तो वो सिर्फ ये चेक करेंगे कि स्टूडेंट को इन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की जो लॉजिक है वो पता है कि नहीं पता, तो छोटा सा क्वेश्चन करके आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। उसके बाद अगला पार्ट जो है थर्ड पार्ट, इसमें T25 52 4, तो इसका जब आपने डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो 100 - 100 ज़ीरो आ गया। ज़ीरो का मतलब है कि ये सिंगुलर है, जब सिंगुलर होगा तो जाहिर है नॉन सिंगुलर का हमेशा इन्वर्स फाइंड होता है, सिंगुलर का तो फाइंड ही नहीं होता, तो आप लिखेंगे नॉट पॉसिबल, यानी इसका टी इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, वी कांट फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। फोर्थ पार्ट पर आ जाएं तो इसमें कुछ लेटर्स आ रहे हैं दैट, जैसे x y x+1 y+1, तो उसमें कह रहे हैं कि एक कंडीशन है कि x को आपने y के इक्वल करना है, ठीक है। तो ये जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर आप x को y के इक्वल कर लेंगे। तो इसको आपने जब किया, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, सेंटर में आपने नेगेटिव साइन रखना है। तो जब आपने क्रॉस में मल्टीप्लाई किया है, पहले तो आप ओरिजिनल वैल्यूज़ ही रखें, रिप्लेस मत करें, तो आपकी जो x माइनस वाई, दो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, एक्स वाई माइनस एक्स वाई से कैंसिल हो जाएगा और x माइनस वाई रह जाएगा। तो उसके बाद आपने ये लिखना है कि अगर आंसर x माइनस वाई आया है तो हमें शुरू में बताया गया था कि x को y के इक्वल रखना है। जब हम x को, x मतलब y के इक्वल है, तो मैं ये x है, इसको भी x कंसिडर कर लूँगी, तो x माइनस एक्स ज़ीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर का तो इन्वर्स हम फाइंड नहीं कर सकते। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड u इन्वर्स बिकॉज इट इज़ सिंगुलर। कुछ भी लिख दें, रीज़न लिख दें, बेशक यहाँ तक इट इज़ नॉट पॉसिबल लिख के छोड़ दें, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने तमाम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर लिए। अब इसी क्वेश्चन का बी पार्ट था कि इफ़ आर इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स देन वेरीफाई, कि अगर हम सिंपल आर को आर इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर इक्वल होना चाहिए, अगर आर को आर इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें इक्वल्स टू आई होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पेपर में अक्सर आ जाते हैं, तो इसको अच्छी तरह से कर लें। अगर आपने शुरू के सिंपल क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। इसमें फर्स्ट स्टेप में आपने फ़ौरन आर का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, माइनस का साइन लगाएं, डिटर्मिनेंट आ गया 14 विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी ये नॉन सिंगुलर है, तो इट मीन्स इसका इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं। पहली कंडीशन तो साथ ही फुलफिल हो गई। एडजॉइंट आर निकालें, पी लिखे ऊपर, प्राइमरी की वैल्यूज प्लेसेस चेंज करें और सेकेंडरी के साइन चेंज करें, आपका जॉइंट आर आ जाएगा। आर इन्वर्स जॉइंट ऑफ आर, और आर डिवाइड करना इसको आर डिटर्मिनेंट से। तो आगे आ जाए, उसके बाद आपने जब इसकी जॉइंट भी निकाल लिया, डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया, तो हर वैल्यू को 14 से आपने जस्ट डिवाइड करना है। जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास ये एक मैट्रिक्स आ गया। अब वो कह रहे हैं आर को आर इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें, यानी ये आपका आर है, ये 1/14 है, अभी आपने डिवाइड नहीं किया, यहाँ पे लिखा है आपने, तो उसके साथ ही आपने उसका आर इन्वर्स का मैट्रिक्स भी लिख दिया, ठीक है। अब आपने ये करना है कि इसको ना सारा दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें, फिर जो कंबाइन आपके पास मैट्रिक्स आएगा ना, ये वाला आ गया, एंड में जाकर इसको आप 14 से डिवाइड कर दें ताकि आपके लिए स्टेप्स इजी हो जाएं, ठीक है। आपने हर वैल्यू को 14 से, यहाँ से आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, हर वैल्यू को 14 से डिवाइड किया है क्योंकि 14 इसका डिटर्मिनेंट था। उसके बाद आपने ये करना है, यहाँ पे ये भी देख लें कि कुछ वैल्यूज़ जैसे 14 से डिवाइड हुआ 1 आ गया, इधर 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया और इधर 1, यानी ये 1 0 0 1 के इक्वल आया। उसके बाद आप वो कह रहे हैं कि अगर आर को आर इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो 1 0 0 1 आया है। अब वो कह रहे हैं कि अगर आर इन्वर्स को आर से करें तो क्या फिर भी यही आंसर आता है, यानी आई आता है, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं ना। तो हमने ये किया कि अब आर इन्वर्स और आर लिखा,
और 1/14 जो वैल्यू थी डिटर्मिनेंट की उसको एज इट इज़ अभी रहने दिया है। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें, वही रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम। और याद रखें मल्टीप्लिकेशन जो हम सिंपल करते हैं उसमें माइनस का साइन या प्लस का साइन आता है सेंटर में। माइनस सिर्फ डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब हम निकालते हैं उस वक्त हम माइनस का साइन लगाते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि बच्चे माइनस प्लस की जब गलती करते हैं उनके मार्क्स कट डाउन हो जाते हैं। जब आपने ये सॉल्व किया आपके पास आंसर आया 14 0 0 14। अब ये जो बाहर वाला 14 था ना, जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी, हर एंट्री इससे डिवाइड होगी। जब डिवाइड होगी 14/14 1 के इक्वल हो जाएगा, इधर भी 14/14 1 के इक्वल हो जाएगा। तो अगेन ये 1 0 0 1 यानी आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। तो आई इक्वल्स टू 1 0 0 1 हो गया। इट मीन्स कि दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों का आंसर आई के इक्वल आ रहा है। तो ये दोनों चीज़ें आई के इक्वल हैं, हैंस इट इज़ प्रूव्ड कि ये दोनों साइड्स इक्वल है आई के। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको बहुत अच्छे तरीके से करें। और कोई भी स्टेप अगर आपको क्लियर ना हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर इंक्वायरी भेजें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। यहाँ मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।